गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, जब बाबा जी के सेवादार को धोखे से उसी के परिवार वालों ने जहर दे दिया तो बाबा जी ने कैसे खुद जाकर सेवादार की संभाल की। सतगुरु कैसे अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, किसी न किसी रूप में आ जाते हैं, लेकिन हम ही उन्हें नहीं पहचान पाते। हरियाणा के पानीपत शहर के रहने वाले दो सगे भाई हैंडलूम की दुकान चलाया करते थे। बड़ा भाई सत्संगी था और उसने मौजूदा बाबा जी से नामदान भी लिया हुआ था। वो हमेशा बाबा जी के हुक्म में रहा करता था। स्वभाव से एकदम सीधा साधा भोला भाला था। ना ही उसने शादी की थी। उसका मानना था उसने अपना पूरा जीवन सदगुरु के नाम कर दिया है और वो परमार्थ को छोड़कर कोई और जिम्मेदारी नहीं उठाएगा। जब भी वह खाना खाने बैठता तो उसका एक ही नियम था, अपने खाने को पहले बाबा जी की फ़ोटो के आगे रख कर 5 मिनट के लिए अरदास करता और उसके बाद ही खाना शुरू करता था, क्योंकि इस पर बाबा जी पर अटूट विश्वास था। और हो भी क्यों ना, हमारे बाबा जी है ही इतने प्यारे, जानी जान है, जो कि सबका दुख पहचान लेते हैं कि किसको क्या दिक्कत है। इन भाइयों के माँ बाप बहुत पहले ही दुनिया छोड़कर जा चुके थे। छोटे भाई ने शादी कर रखी थी, उसके 2 बच्चे थे। महीने के आखिर में जितना भी मुनाफा होता था उसको यह दोनों आधा आधा बांट लेते थे। दोनों भाई अपने हिस्से के पैसे को छोटा भाई अपने हिस्से के पैसे को अपने परिवार की ज़रूरतों या फिर घूमने फिरने पर लगाया करता था और बड़ा भाई आधे से ज़्यादा पैसे को डेरे में दे दिया करता था। बाकी के पैसे से वह अपना गुजारा बसर करता था। दोनों का एक ही नियम था, 3 महीने में एक बार दोनों बारी बारी 4 से 5 दिन की छुट्टियां लिया करते थे। छुट्टियों पर छोटा भाई घूमने फिरने निकल जाता तो वहीं बड़ा भाई 4 से 5 दिन के लिए डेरे में सेवा कर लिया करता था, क्योंकि उसको कहीं और जाना अच्छा ही नहीं लगता था। दोनों भाइयों की ज़िंदगी बहुत ही अच्छी चल रही थी। फिर एक दिन छोटे भाई की पत्नी कहती है, बड़े भैया आधे से ज़्यादा पैसे बेकार कर देते हैं, इससे अच्छा तो वो मुनाफे में से अपना हिस्सा कम करके कर लें। कम से कम वो पैसे इनके छोटे भाई या उनके बच्चों के काम तो आ जाएंगे। तो इस पर छोटा भाई कहता है, वो उनके हिस्से के पैसे हैं, वो चाहे इन्हें रखे या बेकार करे या फिर कुछ भी करे, ये उनकी मर्जी है, मैं उन्हें कुछ नहीं कह सकता। ऐसे ही दिन बीत रहे थे साथ संगत जी। यह तो सब जानते ही हैं, पार्टनरशिप एक समय तक तो सही चलती है, चाहे वो सगे भाइयों में ही क्यों ना हो। एक समय के बाद मन में कड़वाहट आने लगती है। ऊपर से उसकी पत्नी के बार बार कहने का प्रभाव आए दिन छोटे भाई पर पड़ ही रहा था। छोटे भाई ने अपने 3 महीने के बाद वाली छुट्टियों में 5 दिन विदेश घूमने का प्लान बनाया, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो परिवार सहित विदेश घूमने जा सके। तो उसकी पत्नी कहने लगी, इस बार आप भैया से कह दें कि वह डेरे में पैसे ना देकर हमें दे दे, हमें विदेश जाना है। तो छोटे भाई का पत्नी का सुझाव अच्छा लगा और उसने बड़े भाई से बात करी, सारी बात बड़े भाई को बताई। तो बड़ा भाई कहने लगा, देख छोटे, डेरे के पैसे तो मैं तुझे नहीं दे सकता, वो भी तेरी अय्याशी के लिए। हाँ, अगर कभी तेरे ऊपर कोई मुसीबत आ जाए तो तेरा भाई डेरे के पैसे के अपना हिस्सा भी तुझे दे देगा, लेकिन डेरे के पैसे मैं इस काम के लिए नहीं दूंगा। बड़े भाई का यह जवाब सुनकर छोटे भाई को दुख भी हुआ और गुस्सा भी आया कहीं ना कहीं। उसने ये बात को मन में ही बिठा लिया और अंदर ही अंदर अपने बड़े भाई से नफरत करने लगा। यह सारी बात जब उसने अपनी पत्नी को बताई तो उसकी पत्नी कहती है, पत्नी को भी गुस्सा आता है पहले तो, फिर वो कहती है कि कोई बात नहीं, इनकी कौन सा फैमिली है, इनके हिस्से में आने वाला घर और दुकान भी तो कल को हमारी ही होने वाली है। तो यह बात सुनकर छोटा भाई
कहने लगा कि अपने हिस्से में आने वाली हर चीज़ को तो वो पहले ही गुरु के नाम कर चुके हैं। वो कई बार कह चुके हैं मैं अपना हिस्सा किसी नेक काम में लगाकर जाऊंगा। यह सुनकर पत्नी हैरान रह गई, क्योंकि अभी तक तो वो यही सोचे बैठी थी कि भैया का हिस्सा उसके बच्चों को ही तो मिलेगा। लेकिन अपने पति की यह बात सुन के वो बहुत ज़्यादा हैरान थी और चिंता में पड़ गई। रात को जब वो सोई तो उसने लेटे लेटे ही एक प्लान बनाया और अगले दिन पति से कहा कि अगर भैया इस दुनिया में ही ना रहे तो उनका सब कुछ हमारा ही होगा। यह सुनकर पति कहने लगा ये कैसी बातें कर रही हो। तो पत्नी कहती है एक ना एक दिन तो सबने जाना ही है और भैया जाने से पहले अपना हिस्सा डेरे के नाम कर देंगे तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा ना। उससे पहले कि वो अपना हिस्सा डेरे के नाम करे या फिर किसी और को दें तो हम उन्हें धैर्य दे देते हैं। यह सुनकर छोटा भाई डर गया, लेकिन पत्नी ने समझाया कि मैं एक ऐसे जहर के बारे में जानती हूँ जिसको खाकर इंसान को दिल का दौरा पड़ता है और सब यही समझेंगे कि दिल का दौरा पड़ने से भैया की मृत्यु हुई है। पत्नी के बार बार कहने पर छोटा भाई लालच में आ जाता है और अपनी पत्नी की बात मान जाता है। दोपहर के खाने के समय हर रोज़ छोटा भाई घर जाया करता था। खुद खाना खाकर बड़े भाई का खाना पैक करवाया करता था। तो जिस दिन उन्होंने ये प्लान बनाया उस दिन दोपहर को छोटा भाई घर पहुंचा और तब उसकी पत्नी ने कहा कि बड़े भाई का खाना पैक कर दिया है और आपने पति को समझाया कि जब दुकान पर भैया को खाना दो तो उनके खाना खाने से पहले ही कोई बहाना बनाकर 1 घंटे के लिए दुकान से बाहर चले जाना और 1 घंटे बाद ही वापस आना। अगर आप उस समय दुकान पर रहे तो उस समय आपको भैया और उसी समय अगर भैया ने खाना खाया तो तुम्हें उनको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। छोटा भाई खाने का डिब्बा लेकर दुकान पर पहुंच गया और साथ संगत जी छोटा भाई और उसकी पत्नी को शायद यह नहीं मालूम था कि जिसका वो बुरा कर रहे हैं या सोच रहे हैं उसका हाथ एक पूर्ण सद्गुरु ने थाम रखा है, जो कि अपने बच्चों की रक्षा हर हाल में करता है। तो दुकान पर पहुंचकर छोटे भाई ने खाने का डिब्बा भाई को दिया और कहा कि मुझे बच्चों के स्कूल कुछ काम से जाना है, मैं 1 घंटे में आऊँगा और वैसे भी दोपहर का समय है, इस समय कोई ग्राहक भी नहीं आता, तो आप भी खाना खाकर थोड़ा आराम कर लेना। यह कहकर छोटा भाई वहाँ से चले गया और जैसे ही बड़े भाई का नियम था पहले अपने खाने को बाबा जी के आगे रखता था और उनकी अरदास करके उनका हमेशा शुक्रिया अदा करता था, उसके बाद ही वह खाना खाया करता था। उस दिन भी उसने खाने का डिब्बा खोला और बाबा जी की फ़ोटो के आगे रख दिया और अरदास करने लगा। 5 मिनट बाद जब वो खाना खा लिया और 1 घंटे बाद जब छोटा भाई दुकान पर वापस जाता है तो बड़े भाई को ठीक ठाक सही सलामत देखकर हैरान रह जाता है। फिर वह चुपके से खाने का डब्बा खोलता है और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि खाने का डब्बा भी खाली है। सोचने लगता है कि मेरी पत्नी ने कहा था कि खाना खाते ही भैया को दिल का दौरा पड़ जाएगा, लेकिन वो तो एकदम सही सलामत बैठे हैं। साथ संगत जी जब छोटा भाई एक चमत्कार देखने जा रहा था जिसके बाद उसका पूरा जीवन बदल जाता है। वह देखता है कि जहाँ पर उसका बड़ा भाई बैठा है उसी कुर्सी के ऊपर ठीक उसने बाबा जी की फ़ोटो लगा रखी थी और उसकी नज़र जब उस तस्वीर पर पड़ी तो उसने देखा कि तस्वीर में बाबा जी का चेहरा एकदम नीला पड़ा हुआ था। यह देखकर वो बहुत ज़्यादा ही हैरान हो गया, समझो कि मानो उसने क्या ही देख लिया हो। उसके होश ही उड़ गए, ठिकाना ही नहीं था कि मतलब उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि ऐसा कैसे हो गया। ये सब नज़ारा देखने के बाद वह बड़े भाई के पैरों में गिर गया और माफ़ी मांगने लगा।
बड़े भाई को कुछ समझ नहीं आया कि छोटा भाई ऐसा क्यों कर रहा है। तो छोटे भाई ने रोते रोते बड़े भाई को सब बात बताई और कहा, मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि आपके गुरु इतने शक्तिशाली हैं। मैं तो इन्हें आज तक आम बाबा ही समझता था और मुझे मेरी पत्नी को लगता था कि आप बेकार में इनके चक्रों में पड़े हो। यह सब सुनकर बड़ा भाई हैरान होता है, कहता है, माफ़ी मुझसे नहीं, बाबा जी से मांगो, क्योंकि तेरी और तेरी पत्नी की वजह से मेरे ऊपर आने वाला कष्ट बाबा जी ने अपने ऊपर ले लिया। ऐसा चमत्कार कोई आम इंसान नहीं कर सकता। जब सारी बात छोटे भाई ने अपनी पत्नी को बताई, वो भी बहुत ज़्यादा ही शर्मिंदा हुई और अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगी। कहने लगी कि भैया, आप इस बार जब भी डेरे जाओगे तो हम भी आपके साथ जाएंगे। हम अपनी गलती की माफ़ी उस सद्गुरु से मांगना चाहते हैं। अब बड़ा भाई एकदम भोला था और नेक दिल था, तो उसने अपने भाई और उसकी पत्नी की इतनी बड़ी गलती को माफ़ कर दिया। फिर आगे चलकर छोटे भाई और उसकी पत्नी ने भी सत्संगों में जाना शुरू कर दिया और बाबा जी से नामदान लिया। अब फिर दोनों भाई बड़े ही प्यार से रहते हैं और दुकान को चलाते हैं। साथ संगत जी, ऐसे सद्गुरु हमारे कष्टों को अपने ऊपर ले लेते हैं। जिन्हें बाबा जी पर अटूट विश्वास है, उन्हें कुछ नहीं हो सकता है। सब बात विश्वास की होती है। अगर हमें विश्वास है कि हमारा सद्गुरु कभी हमारे साथ बुरा नहीं होने देगा, तो हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। साथ संगत जी, साखी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखिएगा। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।